नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो अब से आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं और जो भी आपके निकट की परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आप तन मन से आप समर्पित हो जाएं। आपको धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ढेर सारे YouTube चैनल को मैं देख रहा हूँ इन दिनों जो कि आपके लिए निःशुल्क और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपको जगने का है और ये देखने का है कि कहाँ से हमको कौन से मैटर मिल रहे हैं। उन सभी मैटर को इकट्ठा करिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। मित्रों, आपके निकट की जो परीक्षाएं हैं जिनमें TGT, PGT हिंदी और NTA नेट जो कि जून में संभावित है, तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने भी आप सबके लिए कुछ अलग करने का सोचा है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेम, स्नेह और विश्वास मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे भी कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिसके क्रम में अब आज से लगभग प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन नहीं तो सप्ताह में 2-3 क्लास आप सबके लिए 2020 सीरीज होगी, जिसमें कभी किसी कवियों के उपनाम को लेकर के 20 महत्वपूर्ण कवि आ गए, कभी 20 महत्वपूर्ण नाटक जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको लेकर के, कभी 20 उपन्यास, कहानी, 20 प्रमुख पात्र, 20 कथन। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित 2020 सीरीज और ट्रिक के साथ अब डेली आपको मिलेगी। बस आप लोग डेडिकेट हो जाएं, अपनी तैयारी के प्रति बिल्कुल निष्ठा के साथ लग जाएं, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा हमें जो लग रहा है कि आप लोग बहुत सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए जो संकेत है थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल अपनी परीक्षा के लिए आप लोग डेडिकेट हो जाएं और आपके लिए हम भी थोड़ा सा डेडिकेट हो रहे हैं, खासतौर से TGT, PGT और NTA नेट को दृष्टि में रखते हुए। तो आज से ही आपकी 2020 सीरीज प्रारंभ हो रही है। तो आज हम बात करें 2020 सीरीज में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण कवियों के उपनाम, जिनमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। हिंदी का गोल्ड स्मिथ उत्तर होगा श्री सियाराम शरण गुप्त। कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, गोल्ड कौन, बोले गोल्ड कौन है भैया? गोल्ड तो वही है ना। गोल्ड कौन है? बोले गोल्ड उसी के लिए है, वही गोल्ड है जिसे सियाराम की शरण मिल जाए। अगर भाई किसी को, है ना, क्या होता है, गोल्डन चांस यही होता है ना। गोल्डन चांस यही है कि किसी को सिया और राम की शरण मिल जाए, है ना, तो उसके लिए गोल्ड है। तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ सियाराम शरण गुप्त, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का टेंशन, यानी कि हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है। तो हिंदी का टेंशन, है ना, बाबू जगन्नाथ दास। कौन है? बाबू जगन्नाथ दास। तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। देखिए, अगर किसी को जगन्नाथ जाना है तो क्या हो गया, तो उसको एक टेंशन मिल गया, कैसे जाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, कहाँ रुकना है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जगन्नाथ जाना है तो टेंशन, यानी कि टेंशन। हिंदी का टेंशन कौन? बोले बाबू जगन्नाथ दास, ठीक है। चलिए, अगला है, यानी कि तीसरा प्रश्न है कि बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शिव पूजन सहाय, आचार्य शिव पूजन सहाय। तो दिमाग में रखिएगा कि बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में महावीर कौन है? बिहार में महावीर नहीं भैया, बिहार में तो शिव पूजन है ना। बिहार में महावीर की पूजा नहीं होती है, बल्कि बिहार में शिव की पूजा होती है, शिव का पूजन होता है, शिव पूजन, ठीक है ना। यानी कि बिहार का महावीर, है ना, बिहार का महावीर कौन? बोले शिव पूजन सहाय। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बिहार में महावीर की पूजा नहीं होती है, बल्कि बिहार में शिव पूजन सहाय की पूजा होती है। यानी कि बिहार का महावीर आचार्य शिव पूजन सहाय, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। अब हिंदी का लघु प्रसाद, छोटा प्रसाद, दूसरा प्रसाद कौन? बोले सर जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर। कैसे दिमाग में रखेंगे? बोले सर प्रसाद, है ना, लघु प्रसाद, छोटा प्रसाद कौन? बोले माथुर, मथुरा का प्रसाद देखे है ना। तो दिमाग में रख दीजिएगा माथुर, मथुरा फॉर माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना। तो हिंदी का लघु प्रसाद कौन? जगदीश चंद्र माथुर, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। उत्तर होगा
श्री अब्दुल रशीद, श्री अब्दुल रशीद, है ना। तो देखिए रस खान रशीद, रस खान रशीद, रस खान रशीद, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। रस खान की रसीद, रस खान की रसीद। अगर रशीद खान आपको मिल जाए तो क्या होगा, तुरंत रसीद ले लीजिए, तुरंत रसीद कटाइए, तो रस खान रशीद, रसीद पार हो जाएगा श्री अब्दुल रशीद, ठीक है ना। इन्हीं की आधुनिक रस खान कौन है, श्री अब्दुल रशीद है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। आधुनिक रहीम, आधुनिक रहीम की बात करें तो मिर्जा नासिर हसन, नासिर हसन, हसन हसन। अगर रहीम मिल जाए तो क्या हो जाए, हंसना, कह रहे हैं हंसना हंसना, इन्हीं की हंसना हसन, कौन, बोले मिर्जा नासिर हसन, मिर्जा नासिर हसन। कौन, रहीम मिले तो क्या करो, हंसना हंसोना, ठीक है। इन्हीं की आधुनिक रहीम कौन है, मिर्जा नासिर हसन, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। अब बात करें शब्द सम्राट कोश तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। देखिए अगर शब्द का कोई सम्राट होगा, शब्द का कोई कोश होगा तो क्या होगा, बोले बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सुंदर, सुंदर फार बाबू श्याम सुंदर दास, सुंदर फार बाबू श्याम सुंदर दास। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि शब्द सम्राट कोश किसे कहते हैं, तो शब्द सम्राट कोश जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। साहित्य का महारथी, महारथी जो होगा ना वो भैया बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो दिमाग में रख दीजिएगा साहित्य का महारथी रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र महारथी थे ना, राम, राम रथ पर बैठ के आते हैं महारथी, तो दिमाग में रखिएगा, जैसे देखिएगा महारथी वैसे दिमाग में लगा लीजिएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, रामचंद्र, ठीक है ना। तो साहित्य का महारथी कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। तो हिंदी का गालिब, गालिब, गालिब बिहारी, बिहारी, दिमाग में रखिएगा, हिंदी का गालिब बिहारी है, हिंदी का गालिब बिहारी। और दिमाग में रखिएगा हिंदी में गाली कौन देता है, बस एक क्लू बना लीजिएगा, हिंदी में गाली बिहारी, हिंदी में गाली देता है बिहारी, एक क्लू बना लीजिएगा। और इन सभी क्लू का या ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, बस यही एकमात्र जो इसका उद्देश्य है कि आप आसानी से इसको दिमाग में बैठा लें। तो हिंदी, हिंदी में गाली कौन देगा, बोले सर बिहारी, ठीक है, हिंदी का गाली बिहारी। प्रश्न संख्या 10 है हिंदी का मिल्टन किसे कहते हैं। हिंदी का मिल्टन, हिंदी का मिल्टन, बोले केशव, केशवदास, केशवदास, है ना, केशव, केशव। हिंदी के मिल्टन कौन है, बोले सबके सब, सबके सब, सबके सब क्या है, हिंदी के मिल्टन है, इन्हीं की केशव, केशव, हिंदी का मिल्टन केशवदास, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या बात करें 11, तो प्रश्न संख्या 11 है कि युग का बैतालिक किसे कहा जाता है। तो युग का बैतालिक, युग का बैतालिक भारतेंदु जी, भारतेंदु जी। अब युग कहाँ चलेगा, बोले युग, युग तो भारत में चलेगा, है ना। तो युग, युग कहाँ चला, बोले भारत में, भारत पार भारतेंदु। तो युग का बैतालिक भारत में, युग का बैतालिक भारत में, भारत पार भारतेंदु जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि पूरे ऋषि, है ना, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है। पूरे ऋषि, पूरे ऋषि कौन है, अष्टछापी है और पूरे ऋषि हैं, इन्हीं की पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है। तो पूरे हैं तो कुंभन, कुंभन दास, कुंभन दास, है ना, पूरे कुंभन, कुंभन पूरे, कुंभन पूरे, इन्हीं की पूरे ऋषि, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, कुंभन दास को कहा जाता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को, बोले कुंभन दास को कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 13 कि ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है। ऊंची योग्यता का कवि, तो बोले गदाधर भट्ट, है ना। पूछे भैया ऊंची योग्यता किसकी है, ऊंची योग्यता का कवि कौन है, तो गदाधर भट्ट से खड़े हो गए, कहें मैं ऊंची योग्यता का कवि हूँ, गदाधर भट्ट, ठीक है ना, गदाधर भट्ट से, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी का लैम्ब किसे कहते हैं। तो हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है, इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए जब लैम्ब जलेगा ना तो प्रताप मिलेगा, उसके प्रकाश मिलेगा, प्रताप, लैम्ब प्रताप नारायण मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला और प्रश्न 15वां प्रश्न है कि हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है। हिंदी का मम्मट, मम्मट देखेंगे काव्य प्रकाश इनकी रचना है, ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था। तो हिंदी का जो मम्मट होगा पंडित राम दाहिन मिश्र। भैया कहें हिंदी का मम्मट, बोले दाहिने बैठा है ना, राम के दाहिन, राम के दाहिन कौन है, बोले हिंदी का मम्मट, यानी कि हिंदी का मम्मट पंडित राम दाहिन मिश्र, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है।
अवतारी पुरुष किस कवि को? बोले सर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अवतारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अवतारी महावीर प्रसाद द्विवेदी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का इलियट, बोले सर हिंदी का इलियट तो अगेय है। अगेय है हिंदी का इलियट, अगेय। इसे इलियट आसे गे, इसे इलियट आसे गे। तो हिंदी का इलियट अगेय है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अगला और प्रश्न संख्या 18 है कि छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? छोटे निराला, छोटे हैं और निराले हैं कौन? बोले सर जानकी वल्लभ शास्त्री। छोटे निराले, छोटे और निराले कौन है? बोले सर जानकी वल्लभ छोटी और निराली हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हीं की जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटा निराला कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मल्लीनाथ कौन है? बोले राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण क्या है? हिंदी के मल्लीनाथ है। मल्ली माने होता मल्ल युद्ध, है ना। तो मल्ल में युद्ध कौन करेगा? बोले लक्ष्मण। देखे होंगे हर बात पर झगड़ जाते थे। ठीक है ना। तो हिंदी का मल्लीनाथ कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 20 है कि आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का पद्माकर बाबू जगन्नाथ दास। और अभी आपने देखा था टेंशन भी है ना। टेंशन क्या है? बाबू जगन्नाथ जाना होगा, टेंशन हो जाएगा ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा इनको दो उपाधि, एक तो पद्माकर और दूसरा कौन सा? टेंशन। तो आधुनिक काल का पद्माकर कौन है? बाबू जगन्नाथ, बाबू, है ना। आधुनिक काल में बात किया जाए बाबू, पदम इसका है पद्माकर, पदम तो बाबू जगन्नाथ, है ना। जिसका पद है, जिसका सम्मान है, उसको आप बाबू कहते हैं। ठीक है ना। अब इन सबको एक बार ससरे तौर पर देखा जाए तो गोल्ड स्मिथ सियाराम शरण गुप्त, हिंदी का टेंशन बाबू जगन्नाथ दास, बिहार का महावीर शिवपूजन सहाय, हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर, आधुनिक रसखान की बात करें तो श्री अब्दुल रशीद, आधुनिक रहीम मिर्जा नासिर हसन, शब्द सम्राट कोश श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी का गालिब बिहारी, हिंदी का मिल्टन केशव दास, युग का वैतालिक भारतेंद्र जी, और पूरे ऋषि की षष्ठ छापी तो कुंभन, पूरे ऋषि कुंभन, और ऊंची योग्यता का कवि गदाधर भट्ट, हिंदी का लैम्ब प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी का मम्मट पंडित रामदास दाहिन मिश्र, अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी का इलियट अगेय, छोटे निराला जानकी वल्लभ शास्त्री, और हिंदी का मल्लीनाथ राजा लक्ष्मण सिंह, और आधुनिक काल का पद्माकर बाबू जगन्नाथ दास। तो इस प्रकार से इन सभी कवियों, लेखकों, रचनाकारों के उपनाम को आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, इसका जो राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर इसी तरह से 20 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।